अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस वीडियोस ज़रा जो था ब्रेक आया हुआ था, वीडियोस में अपलोड नहीं हो पा रही, तो आज से जो है वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी, तो आप इस बारे में परेशान ना हो। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 10 की सेकंड ईयर की अल्काइल हैलाइड्स, उसका टाइटल है। हम इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइस जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, और जो पहले से देखते हैं वो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कॉमेंट भी करें। और इसके अलावा गाइस जो है आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो फोटोकॉपियर का नंबर आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, आप फोटोकॉपी सेंटर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। एंड गाइस उसके अलावा मैंने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आईडी में डाल दिए हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो जो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनो हेलोअल्केन्स, डाई हेलोअल्केन्स एंड ट्राई हेलोअल्केन्स। गाइस कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इसको एक दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो वैसे आप ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया हुआ है, तो पढ़ लेंगे तो चलो आपके एमसीक्यूज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे इसका ये जो जिंक क्लोराइड है, ये गलती से मिस्टेक होगी, मेरा मतलब है यहाँ पर मिस्टेक है, ये जिंक नहीं है, जिंक क्लोराइड है। तो चलें इसको मैं बाद में एडिट कर लूँगा, दैट इज़ जिंक क्लोराइड, नॉट ओनली द जिंक। तो ये जो है आपने अच्छे तरीके से करना है इसका आंसर। नेक्स्ट जो है, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो गाइस इसका ये जो कैटलिस्ट है पिरिडीन, ये खास तौर पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ जाता है, ये वाला इसका कैटलिस्ट। समटाइम्स ये रिएक्शन दे दिया जाता है, तो ये एरो के ऊपर क्वेश्चन मार्क दे के नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो दैट्स द क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम फास्फोरस ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंपल से 2 रिएक्शंस हैं, एज इट इज़ आप कर लें। हाउ अल्काइल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड। अल्काइल आयोडाइड्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्काइल आयोडाइड कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको नॉर्मल वे में प्रिपेयर लिख देते हैं, लेकिन गाइस ये देखें इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, ये पहले से प्रेजेंट अल्काइल हैलाइड से बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, इसको आपने ज़रा अच्छे तरीके से कर लेना है। आगे है कि जी इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करना है 7th क्वेश्चन में। तो इसके पूछे जाने के जो अंदाज हैं वो मुख्तलिफ हैं, आपने ज़रा इसको ध्यान से देख लेना है कि कौन कौन से तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर इसके पूछे जाने का एक तो ये स्टाइल है, दूसरा ये स्टाइल है, और एट नंबर 3 डायरेक्ट इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो आप इसको ज़रा दोनों तरह के जो फैक्टर्स हैं इसके बताएंगे। जो पहला फैक्टर इसका होता है वो होता है कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड पोलैरिटी, और दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी। गलती से दोनों जगहों पे पोलैरिटी लिख दिया गया है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। जो पहला फैक्टर है, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड शोज दैट आयोडो with the weakest bonds would be the most reactive, while fluoro bond energy and bond electronegativity between carbon, so the most strongly polar and alkyl halides। हाँ, तो ये बॉन्ड पोलैरिटी ऊपर वाला बेसिकली बॉन्ड एनर्जी आना था इसमें, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लें। अच्छा गाइज, तो इससे आगे चलते हैं, ये दोनों फैक्टर्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। तो मेरा लैपटॉप सो गया है, अभी जाग जाएगा, गरीब लैपटॉप है मेरा बेचारा। चलें कोई बात नहीं, वो चल जाग जा, ये तो लंबी नींद सो गया। एनीवे, अच्छा गाइज अब देखिए, कंपेयर द रिएक्शंस बिटवीन SN2, रिएक्शन मैकेनिज्म है SN1 एंड SN2 के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन करना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देख लें दोनों का मैकेनिज्म। द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन्वर्टेड इन SN2 रिएक्शंस, वाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे तरीके से करें आप। ज्योमेट्री इन्वर्जन चांसेस आर 50% इन S1 रिएक्शंस, वाई, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज। तो इसके रीजंस भी ये सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, इसका मैकेनिज्म भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। आगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन,
देन न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन आ जाती है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आ जाती है। तो ये जो सारी डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल, देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोफाइल एंड लिविंग ग्रुप। और ये सारे जो सबके अंदर एग्जांपल आए, आप सेम एग्जांपल ये वाली कोट कर सकते हैं। तो इससे आगे चलते हैं जी। व्हाट आर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस? तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस ये आपके सामने हैं, तो इनका भी मैकेनिज्म आ जाता है। E1 एंड E2 का डिफरेंस आ जाता है मैकेनिज्म का, तो उसमें जस्ट मैकेनिज्म लिखने होते हैं। तो ये भी आप ज़रा अच्छे तरीके से देख लें। ये आगे आ जाता है E2 का मैकेनिज्म, तो वो E1 का मैकेनिज्म जो है ना, ये बेसिकली 2 स्टेप्स में होता है। तो मैंने यहाँ भी गलती से मिस्टेक कर दी, मैंने E2 रिएक्शन लिख दिया कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। तो E1 रिएक्शंस होते हैं बेसिकली ये 2 स्टेप्स में होते हैं। E1 यहाँ पर आएगा और मैंने फिर ऊपर ही E2 लिखा होगा, यहाँ पर E2, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये E2 है। तो जो नीचे है वो E1 है। ओके जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्केन्स? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि सिमेट्रिकल अल्केन्स कैसे बनते हैं, तो उसके लिए स्पेशली जो है वुड्स रिएक्शन यूज़ होता है। बाज़ का तो वो पेपर में नहीं बताता कि वुड्स रिएक्शन से आपने ये बनाने हैं। तो इसमें देखें, एक एग्जांपल तो इथेन की दी गई है, एक एग्जांपल ब्यूटेन की दी गई है, तो हेक्सेन भी पूछ सकता है। यहाँ पर अगर आप मिथाइल क्लोराइड लेंगे तो इथेन बनेगा, इथाइल क्लोराइड लेंगे एन ब्यूटेन बनेगा, प्रोपाइल क्लोराइड ले लेंगे तो वो जो है हेक्सेन बन जाएगा। तो इसको आपने ध्यान रखना है। अच्छा, हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्केन्स? ये भी सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद सोडियम लेड अलॉय के साथ रिएक्शन कैसे होता है? और टेट्रा अल्काइल लेड यानी कि टेट्रा मिथाइल लेड एंड टेट्रा इथाइल लेड कैसे बनते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। टेट्रा इथाइल लेड अक्सर पेपर्स में मैंने देखा होला कि ये कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो ये TML है, मतलब टेट्रा मिथाइल लेड, और ये TEL है, टेट्रा इथाइल लेड। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ग्रिगनर रिएजेंट्स की प्रेपरेशन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, स्पेशली इसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन आपने लिखनी है और उसके इक्वेशन के ऊपर ये जो ट्राई ईथर की कंडीशन है ये आप ज़रूर मेंशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा गाइस, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिगनर रिएजेंट्स। ये वाला क्वेश्चन जो है दैट्स मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रिगनर रिएजेंट्स की स्ट्रक्चर एज वेल एज रिएक्टिविटी, और ख़ास तौर पे इसके अंदर जो है ना कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड की वजह से जो रिएक्टिविटी होती है, ये वाली बात है, मल्टीपल चॉइस भी आ जाती है, इसको भी बड़े अच्छे तरीके से करना आपने। आगे है हाउ ग्रिगनर रिएजेंट्स आर कन्वर्टेड टू अल्केन्स, हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिगनर रिएजेंट। गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट भी है। तो 4 इसके रिएक्शंस हैं और इनकी अच्छी बात ये है कि आपने सिर्फ रिएक्शंस लिखने हैं, रिएक्शन के अलावा आपने इसमें कुछ नहीं लिखना, थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखनी। हाउ ग्रिगनर रिएजेंट्स आर कन्वर्टेड टू अल्काइल साइनाइड्स, और अल्काइल साइनाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिगनर रिएजेंट। तो दैट इज क्वाइट सिंपल। हम साइनोजन क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं, इथाइल साइनाइड बन जाता है। हाउ ग्रिगनर रिएजेंट्स आर कन्वर्टेड टू एसिटिक एसिड, और हाउ एसिटिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिगनर रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस। बुक में उसने प्रोपेनोइक एसिड बनाया हुआ है, एसिटिक एसिड नहीं बना हुआ, तो आपने जो है इसको एसिटिक एसिड वाला रिएक्शन यहाँ मैंने शो कर दिया, तो आप इसको कर लें। बुक में ये रिएक्शन नहीं है, बुक में है लेकिन चैप्टर 13 में जाके आता है, यहाँ नहीं है। अच्छा, उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड है, तो ये तो बुक में भी है, ये तो आप मतलब वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, हाउ ग्रिगनर रिएजेंट्स आर कन्वर्टेड प्राइमरी अल्कोहल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट है। 24th क्वेश्चन में उसमें टर्शियरी अल्कोहल पूछा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एसीटोन के साथ रिएक्शन होता है जब, और गाइस चैप्टर 11 आगे शुरू हो जाता है, हम उसके साथ पंगा नहीं लेंगे बिल्कुल भी। अभी हम चैप्टर नंबर 10 को ही कवर करेंगे, और विद इन नो टाइम जो है चैप्टर 10 के लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं बताने वाला हूँ इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप कनेक्टेड, और अब जो वीडियोस हैं फास्टली आती चली जाएंगी, इंशाल्लाह ब्रेक नहीं आएगा, ताकि आपको मैं जल्दी सारा गाइड कर दूँ। और गाइस अब जो है इससे आगे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी वीडियो आ रही है चैप्टर 3 के और चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस बताने हैं, तो वो अगली वीडियोस पे आएगी। तो कीप गोइंग एंड कीप कनेक्टेड विद दिस चैनल। और गाइस सिमिलरली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, लिंक को भी शेयर कर दें, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करें और अपना ख्याल रखें। बेस्ट विशेज़ हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।